राष्ट्रीय महासचिव हैं महिला विंग की उपासिका रविता भोज मैम। माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी, बहुत-बहुत साधुवाद मुकेश साहब। मेरी दोनों बहनों ने धुआँधार जो स्पीच दी मुझे, मैं कायल हो गई उनकी। वाक़ई में हमारा जो इतिहास है, हमारे इन क्रांतिकारी महामानवों से भरा हुआ है, जिनके जीवन में सिर्फ़ संघर्ष चला और वो संघर्ष का परिणाम है कि आज हम यहाँ स्पीच देने लायक हुए। तो मैं सभी महामानवों को नमन करती हूँ। महाकारुणिक भगवान तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, बहुजन समाज में समय-समय पे जन्मे समस्त महामानवों को मैं नतमस्तक करती हूँ, त्रिवार वंदन करती हूँ और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक, हमारे पिता तुल्य, भाई तुल्य, हमारे बड़े भाई धम्म प्रकाश भारती जी को मैं जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ। मेरी बड़ी बहन महिला विंग की अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजू कुमारी बौद्ध जी को मैं जय भीम करती हूँ और यहाँ जुड़े समस्त उपासक उपासिकाओं को जय भीम नमो बुद्धाय। जैसे कि मुख्य अतिथि में हमारी बड़ी बहन है, मेरी उषा ताई, जिनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो भी मुझे जानते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलेगा आज। मैं उनको जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ। मेरी जो बड़ी बहन अभी रुचि बौद्ध जी, जो समस्त महामानवों के क्रांति को बहुत ही सारगर्भित रूप से रखा, उनको मैं जय भीम करती हूँ। हमारी जो बहन थी सुषमा बौद्ध जी, उन्होंने भी बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखा, उनको मैं जय भीम करती हूँ। और अंत में मेरी बारी आती है, मैं स्वयं जो आज के वेबिनार में जुड़ने का मुझे जो अ, अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं समस्त राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी संयोजक टीम को मैं साधुवाद देती हूँ। और आज के संचालन बबीता चौहान जी कर रही थी, जो नहीं है, तो मेरी बड़ी बहन दिखाई दे रही है, उनको मैं जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ, अंजू मैडम को। जैसे कि करीब 17 अभी हमारी रुचि बौद्ध जी है, करीब 17 से 18 महामानवों के जीवन गाथा को बताया है और मेरे पास महामानवों की करीब 42 लिस्ट है, जिसमें से कुछ का मैं जीवन का विस्तार रूप से बताऊँगी। अगर हम शुरुआत करते हैं हमारे क्रांतिकारी, तो सबसे पहले क्रांतिकारी जिन्होंने की तथागत बुद्ध ने, जिनके बारे में सारा जग जानता है और उन्हीं को लेके जो इसके बाद जो जितने भी हमारे जो वीर नायक नायिका जो क्रांति की है, उनका एक ही उद्देश्य था, उसी उद्देश्य को आगे, आगे, आगे बढ़ाते हुए अपने-अपने हिसाब से, अपने-अपने समय के कालखंड के हिसाब से, उस समय जो जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, उस हिसाब से वो आगे करते गए हैं और सबका एक ही उद्देश्य जो निकल के आता है, वो सारे उद्देश्य का एकमात्र जो एक लिपि बोलना चाहिए, लिखित लिपि, जो बाबा साहब ने अपने संविधान में शामिल किया। बाबा साहब ने जो संविधान में शामिल किया, इन सारे चीज़ों का निचोड़ जो हमारे महामानवों ने कहा है, उनके एक-एक शब्द को माला की तरह पिरो के बड़े ही शिद्दत से अपने संविधान में पंजीकृत किया है, जिसे हम लिखित संविधान मतलब हमारे महामानवों का एक लिखित संविधान कहा जाना चाहिए, उनके लिपिबद्ध संविधान कहा जाना चाहिए। तो प्रथम कड़ी जैसे मैं तथागत गौतम बुद्ध को लेती हूँ, उन्होंने शांति का मार्ग लिया और जो उस समय के जो मनुवादी विचारधारा थी, जिनको हमारी बहन ने कहा था कि किस तरह अंगुलीमाल को उन्होंने अपने जीवन में सच्चाई के लिए या इतने डाकू को शांति के रूप में अपने वक्तव्य से कैसे साथ में लाया और उनको उनके जीवन में परिवर्तन लाया। उदाहरण उन्होंने आम्रपाली का दिया कि सारे जो पुरुष उनको जिस रूप में मानते थे और जब बुद्ध उस रास्ते से जा रहा थे, आम्रपाली उनको रोकी, जय भीम की और उनको अपने यहाँ भोजन के लिए जब निमंत्रित करती है, तो सारे लोग मतलब महामानव के पास अपने बुद्ध के पास आके कहते हैं कि आप उनके यहाँ भोजन मत करना। तब बुद्ध बोलते हैं, पूछते हैं उन वहाँ के लोगों से कि आपने मुझे मना क्यों किया उनके यहाँ भोजन नहीं करने से? तब लोग कहते हैं कि नहीं वो ऐसे-ऐसे चाल-चलन की है। तब बुद्ध उनसे कहते हैं कि जिस चीज़ के लिए आप उनको दोषी मानते हो, उस चीज़ के लिए आप ज़्यादा दोषी हो। अगर आप सत्य रहते, तो वो दोष उन पे नहीं पड़ता। इस तरह उन्होंने उनका पक्ष लिया और कालांतर में आम्रपाली जैसी भिक्षुनी उपासिका जो बन के आई,
जिसका बहुत बड़ा उदाहरण आज हम पढ़ने को दिखता है, पढ़ने को मिलता है। उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए सम्राट अशोक महान हुए, जिन्होंने पूरे भारत को बौद्धमय करने के लिए जिस तरह उनके जीवन में कलिंगा युद्ध से जो परिवर्तन हुआ, मार-काट को देख के जब जो परिवर्तन उनके जीवन में हुआ और उन्होंने जब बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जिस तरह से उन्होंने एक राज्य की स्थापना की, आज उस राज्य की एक छोटी-सी झलक हम यूपी में देखते हैं, जो हमारी बहन जी ने की है। तो इस तरह का जो एक क्रांति है, ये एक इसको क्रांति कहना चाहिए, एक क्रांति है जो शुरुआत हुई और सम्राट अशोक के बाद हम महान बौद्ध सम्राट कनिष्क को देखते हैं। इस तरह के हम कंटिन्यू देखूँगी तो मेरे पास करीब 42 से 47 तक का जीवन परिचय है और लास्ट में जो जीवन परिचय होता है जैसे मैं महान बौद्ध सम्राट कनिष्क को लेती हूँ, संत कबीरदास जी को लेती हूँ जिसके बारे में हमने इसके पहले पूरी सारी चीज़ों को कहा कि अ, जैसे अभी हमारे सुषमा ताई ने कहा, सुषमा दीदी ने कहा कि पोथी पढ़ी-पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ऐसे जो दोहे हैं या एक दोहा तो जो बहुत फेमस हुआ, पहाड़ पूजे तो मैं पत्थर पूजने से जो भगवान मिलता तो मैं पूरा पहाड़ पूजूँ या ताचड़ मुल्ला बाग दे भैरा होए खुदा, ऐसे कई सारे जो दोहे हैं, जो सीधे दिल को लगते हैं। आप कबीर जी की उलटबासी अगर आप पढ़ते हैं उलटबाज़ी को अगर पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएँगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। एकदम ऐसा लगता है जैसे कमेंट कर रहे हो किसी चीज़ पे जो सच्चाई पे रहता है। संत माता कर्मा जो छत्तीसगढ़ में हम बहुत अच्छे से उनको मानते हैं, समझते हैं। सामाजिक क्रांति के पितामह ज्योतिबा फूले जिनके बारे में हमने अभी सुना है, समझा है कि किस तरह क्रांति लाई। उन्होंने साफ कहा कि शिक्षा को ही अपना मेन आधार बनाया और आपने देखा होगा कि 9 साल की जो उनकी पत्नी होती है, उनको पढ़ना-लिखना कुछ नहीं आता। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ़ खुद को पढ़ा-लिखा कहना नहीं होना चाहिए। हम शिक्षित होने के बाद लोगों को शिक्षित करते हैं। वो मेन उद्देश्य होता है कि हमने शिक्षा ग्रहण किया। किस तरह उनके जीवन में जो संघर्ष चला और उस संघर्ष के चलते वो खुद भी संघर्ष करते रहे। उनके जीवन में परिवर्तन तब आया, एक तो पहली घटना आप जब वो शादी में जाते हैं अपने मित्र की और किस तरह उनको कमेंट किया जाता है, वो पहली घटना। दूसरी घटना उनकी वो थी, जब वो तालाब के किनारे जाके बैठे रहते हैं, बड़ी गहरी सोच में पड़े रहते हैं। उसी समय कुछ महिलाएँ, जिनके कमर में झाड़ू बंधा होता है, गले में मटका होता है और वो तालाब के किनारे आके बड़ी खुशी-खुशी हँसते-खेलते निकलते रहती है। तब जो अपने ज्योतिबा फुले जी हैं, वो सोचते हैं, इनको इस चीज़ का एहसास क्यों नहीं होता है? कि इनके कमर में झाड़ू बंधी है, गले में मटका है, फिर भी इतनी हँसती खु खिलती जा रही, तब उनको समझ में आया कि ये शिक्षित होती, तो शायद इनको एहसास होता कि ये किस तरह गुलामी का एहसास कर रहे हैं, किस तरह गुलामी के जंजीर में बंधे हुए हैं। क्योंकि शिक्षा ना होने की वजह से आज उनकी स्थिति है और उन्होंने उसी पे कार्य करना शुरू किया और आप आगे जाके जब देखते हो कि हमारी वर्तमान नायिका, शिक्षा की देवी, माता सावित्री आई फुले को पढ़ा के ना ही सिर्फ़ उनको पढ़ाया, उस काबिल बनाया कि उन्होंने अपने इतने सारे स्कूल बनाए हैं और उनकी कहानी तो काफ़ी लंबी है बनाए। खुद पे कीचड़, मिट्टी, न जाने कितनी गाली-गलौज सारा चीज़ सहने के बावजूद उनका एक लक्ष्य था कि मुझे अपने जैसे और लोगों को शिक्षित बनाना है। उसने वो सारी चीज़ों को नहीं ध्यान दिया। आज हम इतने पढ़े-लिखे, सारी सुविधा, ट्यूशन की सुविधा, स्कूलों की सुविधा, पाठशाला की सुविधा, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनने की सुविधा, बोलने की सुविधा, सारा चीज़ होने के बावजूद भी हम महिलाएँ कहाँ जाके अपना माथा टेकती हैं? उन मंदिरों में। जिन मंदिरों से हमको दूर करने के लिए हमारे ये जो महानायकों ने अपने दोहों के माध्यम से, अपने क्रांतिकारी विचारों के माध्यम से हमको दूर करने की कोशिश किए, उनके विचारों को नकारते हुए, उनके उनके उन अच्छे चीज़ों को नकारते हुए, जहाँ से लड़ के, झगड़ के, मर के, कट के, यहाँ तक कि ऐसी-ऐसी यातनाएँ उनको भोगनी पड़ी, वहाँ से हमारे लिए इतना जीवन लेके आए और हम महिलाएँ, खासकर मैं महिलाओं को इसलिए टारगेट करना चाहती हूँ घर के जो पुरुष होते हैं वो इतने इन्वॉल्व नहीं होते इन चीज़ों में जितने कि महिलाएँ इन्वॉल्व होती है। पुरुष बस एक 2 वक़्त की रोटी की जुगाड़ में पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं और महिलाएँ पति आया तो फिर आरती, पूजा, उपवास ये सारे संस्कारों का पूरा असर हमारे बच्चों पे पड़ता है और हमारे बच्चे हमारे महामानवों को छोड़ के फिर मंदिरों में जाते हैं। जब उनका एग्ज़ाम होने का रहता है तो वो सबसे पहले अगरबत्ती लेके घुमाते हैं, "हे भगवान मुझे पास कर देना, मैं जा रहा हूँ।" उसी चीज़ को माता वो कहे कि बेटा भगवान की पूजा मत कर, तू पढ़ाई कर। पढ़ाई करने से पास हुए, आज बाबा साहब पढ़ने से बाबा साहब बने।
माता सावित्रीबाई फुले जो है, पढ़ाई करने से और पढ़ाई करवाने से जो माता सावित्रीबाई फुले जो शिक्षा की देवी बनी, ये माताओं को बोलना चाहिए कि जितने भी हमारे महामानव हुए, वो क्रांतिकारी हुए, इन पाखंडवाद को दूर करने का जो साहस दिखाया, आज वो उन चीज़ों को हमारी माताओं को अपने बच्चों को बताना चाहिए। और इस तरह आपके सामने एक बहुत प्यारी-सी तस्वीर उभरते हुए आती है सावित्रीबाई फुले, शिक्षा की देवी। तो ये कितनी अच्छी बात हमारे लिए परोसा जा रहा है, क्रांतिकारियों ने हमारे लिए आयती थाली बना के दिया। हमको बस उस थाली का निवाला अपने मुँह तक डालना और हमने क्या किए, उस निवाले को जाके मंदिर में डालते, ये हमारी विडंबना है। हम फिर आते हैं आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, जिसके ऊपर विस्तृत जानकारी मेरी बड़ी बहन ने दिया, उसको विस्तार से नहीं बताना चाहूँगी। आज बाबा साहब जहाँ पे जिसको हम बाबा साहब मानते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज ने उस आरक्षण के बदौलत बाबा साहब को मदद नहीं की होती, तो शायद हम बाबा साहब को बाबा साहब नहीं कह पाते। शिक्षा एक बहुत पूर्ण और बहुत महत्वपूर्ण तलवार है, लेकिन उस शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए साहू जी महाराज ने वो मदद नहीं की होती, तो आज हम जिस संसार में जो साँस ले रहे हैं, खुली साँस ले रहे हैं, उससे आज हम वंचित हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं संत रैदास, जिसको मैं विस्तृत रूप से पिछले बार बताया था कि किस तरह उन्होंने कटाक्ष किया सारे आडंबरवादियों पे, किस तरह अपने दोहों के माध्यम से उन्होंने कहा। उन्होंने ऐसा जो तबका पाया, ऐसी डॉक्टरेट की उपाधि पाई जिसको शिरोमणि कहा जाता है। शिरोमणि यूँ ही नहीं मिला उनको, उनको उतने बड़े शास्त्रार्थ करना पड़े, बड़े-बड़े शास्त्रार्थों के सामने ऐसे शास्त्रार्थ करना पड़े कि वो सबकी छुट्टी कर दी और उनको शिरोमणि की वो उपाधि प्राप्त हुई। वो छोटी-मोटी उपाधि नहीं थी, जैसे हम किसी विषय का शोध करते, पीएचडी करते हैं, तब हमको डॉक्टरेट की जो उपाधि प्राप्त होती, ऐसा ही संघर्ष उस उपाधि के लिए संत शिरोमणि को करना पड़ा। जिस जिससे वहाँ के नरेश ने आदेश दिया कि उनको सोने की पालकी में उनका जो उपहार है, उनको सोने की पालकी में घुमाया जाए और हमारे लोगों ने उस सोने की पालकी को मनुवादी विचारधारा ने क्या कहा कि उनको सोने के जो जूते मिले गए थे, उन्होंने ऐसे जूते बनाए थे। न जाने कितनी सारी मनगढ़ंत कहानियाँ उनके ऊपर थोपी गई, जिसकी वजह से आज हमारे लोग उनके विचारों को नकारते हुए उनके पूजा पाठ पे लगे हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो कर रहा है, वो आडंबरवाद को दूर करके महामानव के संघर्ष को सामने लाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए मैं नतमस्तक हूँ। अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक से, पूरे संयोजक समिति की कि समय-समय पे ये वीर नायकों की जो गाथा है, जो क्रांतिकारी गाथा है, जो सामने ला रहे हैं, जिससे हमारी जो पीढ़ी है, वो समझ पाएगी कि ये महान गाथा है, हमारे लिए वो संघर्ष और क्रांतिकारी न कि आडंबर और पाखंडवाद है। नारायणा गुरु पे आते हैं, बिरसा मुंडा जी है। बिरसा मुंडा के बारे में मैं विस्तृत जानकारी दी थी कि बिरसा मुंडा को किस तरह से अपने आज जो है झारखंड जो है, जैसे मेरी बहन ने कहा था कि आज भी उनका जो क्रांति है, आज वहाँ पे दिखती है कि उन्होंने क्या करके गए। महज़ एक छोटी-सी उम्र में जो किए, आज का युवा सिर्फ़ व्हाट्सएप में बस उँगलियों को नचाते रह जाता है। उस समय उन्होंने जो क्रांति की, ये इनके लिए शब्द नहीं है कि कैसी उनकी वो क्रांति रही होगी। सर छोटू राम जी आते हैं, उसके बाद में हम संत गाडगे महाराज के बारे में जानते हैं। वाक़ई में जैसे मेरी बहन ने कहा कि स्वच्छता के एम्बेसडर थे, जिस समय लोग समझते नहीं थे, आज उनके नामों को छुपा के उस गांधी को स्वच्छता भारत दो ठो चश्मा का वो दिखा देते हैं और स्वच्छता के लिए उनको दिखाया जाता है कि शुरुआत तो हमारे महामानवों ने किया है। हमारे महामानवों ने शुरू किया कि स्वच्छता क्या होती है, शिक्षा क्या होती है, आंदोलन क्या होता है, क्रांति क्या होती है। ये सारी चीज़ों को हमारे महामानवों ने शुरुआत की और इन्होंने आयती पे रायती सारी चीज़ की नकल करते हुए अपने नाम को सामने लाए। ये मनुवादी जो विचारधारा है, ये एक कुंठित विचारधारा है, जो हमारे महामानवों का इतिहास को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और ये बहुत अच्छी एक पहल हो रही कि सफरनामा के स्वरूप हम उन महामानवों की क्रांति को सामने ला रहे हैं, उनके संघर्ष को सामने ला रहे हैं। वैसे ही पेरियार स्वामी जी की बात करूँ, पेरियार स्वामी जी ने जो अंधविश्वास को दूर करने का जो प्रयास किया, जो महान बीड़ा जो उठाया था, एक छोटा-सा उदाहरण बताऊँगी। उनकी जो महिला थी, उनकी जो वाइफ थी, ये जो संघर्ष करते उसके बिल्कुल उलट काम करती थी। मंदिरों में जाना, पूजा-पाठ करना, ये करना, वो बहुत कोशिश करते थे, उन सारी चीज़ों को बताने के लिए। लेकिन उनकी जो महिला थी वो उन चीज़ों पे उतना विश्वास नहीं करती थी। कितना सिंपल सा और छोटा-सा उदाहरण पेरियार जी ने अपने वाइफ को दिया था। बोले थे ठीक है तुम मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, सब करो लेकिन मेरी 2 बातों को समझो। तो उन्होंने बड़े प्यार से बोला जी बताइए? बोलते सोच लो अगर मैं राम होता, तुम गर्भवती होती। महिला को समझना के लिए मैं जो उदाहरण दे रही हूँ।
पेरियर जी कहते हैं अगर मैं राम होता, तुम्हारा पति राम होता और वो तुम प्रेग्नेंट होती, मैं तुमको जंगल में छोड़ आता, क्या तुम मुझे स्वीकार करती? कितना प्यारा सा उदाहरण था कि किसी का पति उसकी गर्भवती पत्नी को जंगल में छोड़ आता और उसको पूछता भी नहीं कि उसके बच्चे हुए, वो मर गई, कट गई, उसके बच्चे बचे या दफना दिए गए होंगे। क्या वो एक पत्नी अपने पति को माफ करेगी? एक दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया था, मैं तुम्हारा पति होता, मैं कृष्ण की तरह काम करता, तुम्हारे रहते हुए 16,000 रानियां या 1600 रानियों को मैं अपनी पत्नी बनाता। महिलाएं जहाँ तालाब के किनारे नहाते रहती, उनके वस्त्रों को पकड़ के मैं चला जाता, उनको नग्न अवस्था में देख के मैं खुश होता, क्या तुम मुझे माफ करती? कितने प्यारे उदाहरण उन्होंने दिए अपने पत्नी को। तब कहीं जाके उनमें परिवर्तन आया और मनुवादी विचारधाराओं से वो अपने आप को दूर कर पाई। मतलब पति को या उस पुरुष को भी अपने पत्नी को समझाने का वो कला आनी चाहिए, ताकि वो उसकी जो महिलाएं हैं वो मंदिर की तरफ न जाए, संविधान की ओर आए, महामानवों के सफरनामे की ओर आए, महामानवों की क्रांति को पढ़े। ये हमारे महामानव यूं ही महामानव नहीं हुए, ये क्रांतिकारी यूं ही क्रांति नहीं हुई जिसकी बदौलत आज हम आयती है, सारा चीज हमको फ्री में मिल रहा है। तो इन चीजों पे हम लोग को बात करनी चाहिए। जैसे मेरी बहनों ने बनाया, छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ रानी अवंतीबाई लोधी हुई है, श्याम सुंदर जी हुए, संतराम बे जी हुए, झलकारी बाई कोरिन करके यहाँ पे हुई है, जिसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी दिए थे कि किस तरह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सामने लाया गया और हमारे झलकारी बाई जो सारा चीज उन्होंने किया, उनको कैसे दफन कर दिया गया। हमको ये इतिहास के गड़े मुर्दों को निकाल के हमको लाना पड़ेगा सामने, ताकि ये मनुवादी जो पाखंडवाद चीजें जो हमको हमारे क्रांतिवीरों को दबा दी गई है, उन चीजों को हमको सामने लाना बहुत जरूरी है। वीरांगना रानी दुर्गावती जी हुई, उनके जो संघर्ष की जो कहानी है, दोहों के रूप में कितना अच्छा बताया गया है। वीर नारायण सिंह जी हुए हैं, अभी उषा उधा देवी पासी के बारे में मेरी बहन ने बताया कि किस तरह उनका संघर्ष चला और कैसे उनको दफन कर दिया गया है। तो इस तरह माता दीनभंगी के बारे में बताया है, ये उदया चमार के बारे में सारी चीजें हमारे पास है। इस तरह हम धीरे-धीरे आते हैं, जो घासीदास जी है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो जन्म है घासीदास जी, जिनके बारे में मैंने इस पिछले समय में सारी चीज़ें बताई थी कि किस तरह का इनका एक कारवां चला था। घासीदास के जो संघर्ष है, वो संघर्ष को यहाँ पे उनके उस मूल रूप को दबा दिया गया है। हमारा जो समाज है, सत्नामी समाज, मूल रूप को दबा दिया गया है। यहाँ बहुत बड़ा अधिकार उनको दिया गया है। यहाँ के जितना भी समाज है, जो सतनामी समाज है, उनको बहुत बड़ा अधिकार है, बड़ी-बड़ी ज़मीनें मिली है। उन्होंने उस ज़मीन की संघर्ष के लिए यहाँ पे एक सिरपुर के पास एक गाँव है, वहाँ से उन्होंने पैदल यात्रा करते हुए 6 महीने के लिए छाता पहाड़ करके उनका एक ससुराल था। छाता पहाड़ से पैदल यात्रा करते हुए उस समय अपनी जो राजधानी थी, नागपुर थी। तो नागपुर तक पैदल यात्रा की और वहाँ जाके इनके लिए लड़ाई लड़ी। उस समय जब कोई साधन नहीं हो पाता था चलने के लिए। उन्होंने अंडरग्राउंड किया अपने आप को ताकि किसी को पता मत चले और सिरपुर जो है, महासमुंद रायपुर के आगे, वहाँ से उन्होंने छाता पहाड़ करके एक गाँव है, वहाँ से पैदल यात्रा करते-करते नागपुर में गए और नागपुर में संघर्ष करके सतनामी जो समाज है और भी समाज है, उनके लिए उन्होंने 3 अधिकार लेके आए थे। शिक्षा का अधिकार, ज़मीन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो अधिकार थे जिसमें ज़मीन का अधिकार उनको दिया गया है, जिन्होंने जितनी लगानी उनकी है, वो सारी ज़मीन उनकी होनी चाहिए। तो मकबूल कुछ तो भी नाम दिया गया है जिसके तहत वो ज़मीनें उन्हीं की होगी जिस ज़मीन में उन्होंने अपनी खेती की है। तो ये बहुत बड़ा अधिकार था, लेकिन उनको लिए क्या कहा गया है कि 6 माह तक जो घासीदास जी थे, 6 माह तक छाता पहाड़ के ज़मीन में ज़मींदोज़ हो गए थे। मतलब उस समय समाधि की जो एक परंपरा चली आ रही थी, तो वो समाधि लिए हुए थे 6 महीने तक और 6 महीने के बाद वो जिंदा हुए। इस तरह का पाखंडवाद चलने की वजह से आज उनके विचारों को दबा दिया गया है और उनको पूजा-पाठ का सिर्फ़ ये पूजा-पाठ का साधन। तो इन चीज़ों को सामने लाना हमको बहुत ज़रूरी है ताकि लोग उनके विचारों से अवगत हो सके। तो इस तरह बहुत सारी बातें हैं। उसके बाद बाबा साहब के बारे में जैसे बात आती है 30वें नंबर में मैं जैसे कंटिन्यू बताते आ रही हूँ। बाबा साहब के बारे में बताने के लिए जो मेरे पास समय है वो उपयुक्त नहीं है। उनके लिए अलग से एक सेशन चाहिए जिसके लिए मैं बाबा साहब के चीज़ों को बताओ, बस उनके संघर्ष के लिए ये बताओ, एक पिता के सामने 4-4 बच्चे बलि चले गए। उनको उस चीज़ का एहसास ना हो कि हमारे लिए, हमारे बेईमान लोगों के लिए जो संघर्ष किया। आप सोच सकते हो कि एक औलाद भी बीमार पड़ जाती है, उसके माँ-बाप की हालत क्या होती है। उन बाबा साहब की बात बताओ, जिनको ना पत्नी का सुख मिला, ना जिनको बच्चों का सुख नहीं मिला, उन्होंने सारा चीज़ किनके लिए की? हमारे लिए और हम नकारा लोग आज क्या कर रहे हैं?
तो हमको अपने अस्तित्व को, अपने उन जीवन को, मानव होने की चीज़ों को रखने के लिए बाबा साहब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उनके विचारों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके संघर्ष को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वक़्त बहुत कम है, इसलिए बाबा साहब के बारे में विस्तार से नहीं बता सकती, बहुत इमोशनल हो जाती हूँ जब मैं रमाई और बाबा साहब को याद करती हूँ, क्योंकि उनके संघर्ष के सामने हम एक तिनका भी नहीं कर पा रहे हैं, एक तिनका भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमें को हमेशा अफ़सोस रहेगा, लेकिन जिन-जिन संस्थानों के माध्यम से जुड़ के थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहे हैं, तो हमें लगता है कि वाक़ई में उनकी औलाद कहलाने के थोड़ा-सा काबिल तो बन पा रहे हैं। अ, अपने छत्तीसगढ़ में ही जन्मे नकुल देव ढीडी, जिन्होंने यहाँ अलग जगाई थी बसपा की, अपने रायपुर के पास के ही गाँव से थे, जिनका जीवन परिचय कभी विस्तार से हुआ तो मैं पूरा जीवन परिचय उनका बताना चाहूँगी और बहुत ही संघर्षशील रहे। ये जितने भी मेरे पास करीब 42 जो क्रांतिकारी हैं, उनके जीवन में बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिला है। ऐसा-ऐसा संघर्ष है, जिनके बारे में हम घंटों बोले, वो भी कम पड़ता है। तो फिर हम इधर आते हैं, महान गौंड राजा शहीद शंकर शाह, रघुनाथ साहा जी के बारे में, त्यागमूर्ति रमाबाई अम्बेडकर जी के बारे में, जिसकी स्पीच हम इसके पहले बोले, सावित्रीबाई फुले और मैं जीवन परिचय के लिए अगर समय हो, तो मैं अभी वर्तमान हमारी जो नायिका है, आयरन लेडी बहन जी, तो उनके कुमारी मायावती से लेके बहन जी से लेके आयरन लेडी तक का जो सफ़र है, उसको मैं थोड़ा-सा विस्तार से बताना चाहूँगी, जिसको मैं शुरुआत जो मेरी थी तथागत गौतम बुद्ध से और जो लास्ट तक मेरी जो वर्तमान नायिका है, मायावती जी का जीवन परिचय, तो मैं उसको बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहूँगी। अब तक का जो था, सिर्फ़ एक टाइटल था, थोड़ा-सा मैं समय चाहूँगी, बहुत कम समय में इनको मैं रखना चाहूँगी कि बहन कुमारी मायावती से बहन जी बनने और बहन जी बनने से लेकर आयरन लेडी बनने का सफ़र इतना आसान नहीं था। बहन जी को समझने के लिए उनकी जो पुस्तक है, आत्मकथा, मेरा संघर्षमय जीवन एवं बहुजन समाज मूवमेंट का सफ़रनामा, इसके पढ़ने-पलटने बहुत ज़रूरी है कि किस तरह संघर्ष आज भी उनके जीवन में चल रहा है। बहन जी अपनी आत्मकथा में जो लिखती है, कि तब मैं सिर्फ़ 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। एक दिन मैं पिताजी से पूछा कि अगर मैं भी बाबा साहब जी से के जैसे अगर काम करूँ, तो क्या मेरी पुण्यतिथि भी ऐसी मनाई जाएगी? छोटा मन था, 8वीं क्लास में थी, भावुकता थी उनके मन में। उनको जब बाबा साहब की पुण्यतिथि जहाँ-तहाँ मनाती हुई देखते थे, तो जो जीवन का एक ललकपन होता है, उनको भी लगता है कि हम ऐसा कौन-सा काम करें कि हमारी भी पुण्यतिथि मनाई जाए। हो सकता है कि उस समय पुण्यतिथि के बारे में क्या होता है ये भी ना जाने, लेकिन जो अपन देखते हैं कि पूरा संसार उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, तो एक छोटा-सा मन वो सोचने के लिए तैयार हो जाता है, सोचने लगता है कि मैं भी बाबा साहब की किसी के जैसा काम करूँ, तो क्या मेरी पुण्यतिथि भी बाबा जहाँ साहब की जैसे मनाई जाएगी? इस तरह उनका जीवन का संघर्ष शुरू होता है। विरोधी भले ही मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ते थे रहे और उन पर तानाशाही का आरोप लगाते रहे, लेकिन बहन जी का राजनीतिक जीवन इतना आसान नहीं था, जो अब वर्तमान में हम देख रहे हैं। बहन जी पहले वाम से और फिर DS-4 में सम्मिलित और सक्रिय हुई। यह वह समय था जब दलित आंदोलन का कोई फल नहीं था। कोई मानने को तैयार नहीं था। फल भी आज मुकाम पर है, संघर्ष करना पड़ा। निजी ज़िंदगी में जैसे परिवार के स्तर पर भी उन्होंने बहुत तकलीफ़ें सही, जिसको विस्तार से इसके पहले मैं बताई थी। अगर समय होगा तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, 9 बज गया है। 1984 में भी जब बसपा बनने पर ही बहन जी सक्रिय राजनीति में उतरी, लेकिन पिता उनके विरोधी थे। देखो, विरोध उनका घर से ही शुरुआत हुआ था। पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो राजनीति में आए, लेकिन उनके बड़े भाई ने उनका साथ दिया और वो बड़े भाई के साथ एक कमरा लेके, जिसको मान्यवर जी ने उनको दिया था, उस कमरे में रहने लगी। उनके लिए दिन-रात संघर्ष, खाली पैर चलना, समय का कोई वो नहीं, कब आना है, कब खाना है, क्या जाना है। जब बहन जी घर से निकले थे, उस समय सिर्फ एक जोड़ी चप्पल और कपड़े थे। सोचो उन्होंने कैसे वो जीवन को बिताया होगा। यहाँ तक कि जब मैंने इसके पहले बताई थी कि उनको अपने बालों में कंघी करने का भी समय नहीं मिला था, तब उन्होंने आवेश में आके कैंची पकड़ा, अपने बालों को काट दिया था। आप उनके संघर्ष की जो गाथा है, वो किस तरह आगे चलती गई और इस तरह वो अपने लक्ष्य पे डटी रही। और अपनी अपनी आत्मकथा में बहन जी लिखती है कि पिता जानते थे कि लड़की घर छोड़कर नहीं रह सकती। उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया, लेकिन मैंने उनकी नहीं सुनी। इसके बाद बहन जी ने घर छोड़ दिया और उनका साथ उनका बड़ा भाई, जैसे कि मैंने बताई, उन्होंने दिया। वे कहती है,
भाई के साथ अलग कमरा लेकर रहती थी, जिसको मान्यवर जी ने वो कमरा दिलाया था। खुद मान्यवर जी लिखते हैं कि राजनीति में प्रवेश करते ही बेहिसाब मुश्किलें शुरू हो गई थी बहन जी के लिए, और बहन जी के जीवन का संघर्ष पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के जो प्रोफेसर है विवेक कुमार ने पिछले दिनों अपने लेख में लिखा था। यह विडंबना है कि लोग आज बहन जी के गहने देखते हैं, उनका लंबा संघर्ष नहीं देखते, और एक-एक कार्यकर्ता तक जाने के लिए मेहनत नहीं देखते हैं। वे यह जानना ही नहीं चाहते कि संगठन खड़ा करने के लिए मायावती जी कितना पैदल चली, कितने दिन रात उन्होंने दलित बस्तियों में काटे। मीडिया इस तथ्य को आंखें मूंदे है। जाति और मजहब की बेड़ियां तोड़ते हुए बहन जी ने अपनी पकड़ समाज के हर वर्ग पे बनाई। यह उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी नेता है जिन्होंने नौकरशाही को बताया कि वे मालिक नहीं, जनसेवक हैं। अब सर्वजन का नारा देकर उन्होंने बहुजन के मन में अपना पहला दलित प्रधानमंत्री देखने की जो इच्छा है बढ़ा दी है। दलित समाज और आंदोलन अब मायावती जी के में अपना चेहरा देख रही है। भारतीय लोकतंत्र को समाज की सबसे जो पिछली कतार से निकली एक बहुजन महिला की उपलब्धि पर हमें गर्व होना चाहिए, और उनके लिए 2 शब्द मैं बोलना चाहूंगी। अस्सी के दशक में जब आम अध्यापिका के तौर पे जब बहन जी जब आए थे सामने, तब वे सोचे भी नहीं थे कि उनका जीवन इतना संघर्षमय रहेगा, और वे अपने संघर्ष को निरंतर करते रहे। और मैं बहुत 2 शब्द के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जुल्म इतना बुरा नहीं जितनी बुरी खामोशी है, बोलना सीख जाओ वरना पीढ़ियां गूंगी रह जाएगी। और इस कथन को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा समय समय पे जो हमको बोलने की इजाजत देती है, हमारे समाज के वो जो मनवादी लोगों ने हमारे समाज के क्रांतिकारियों को संघर्ष को दफना दिया, उसको बाहर लाने के लिए जो समय समय पे ये जो सफरनामा के रूप में हम सब महामानवों को जो बात करते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ, और अपने बातों को यही मैं विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। समय बहुत ज्यादा हो चुका है, मेरी बड़ी बहन जो मुख्य वक्ता है उनको भी सुनना है, तो मैं अपनी बातों को यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद बहन जी, आपने काफी अच्छी सारगर्भित चर्चा हमारे बीच में रखी, और आपकी जो डायरी है वो काफी बड़ी है, उसमें महापुरुषों की जो संख्या है वह काफी ज्यादा है, और हम बिल्कुल उतावले रहते हैं जब आप बात करने के लिए आते हैं, तो हम सोचते हैं कि कम से कम 2 से 3 घंटा आपको मिलना चाहिए। तो आपने फिर भी काफी अच्छी सारगर्भित चर्चा रखी। मैं आपको जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं माननीय उषा देवी जी, उषा बौद्ध जी, अ, अली भाई जुड़े हैं, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा।